सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ये भक्तों के मन की अवस्था है। तो अगर ऐसे मन की अवस्था हर कोई चाहता है कि हो तो वो संभव है सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा। क्योंकि जब ये सच्चाई एक मनुष्य को पता लग जाती है कि हमारा असली जो रूप है वो एक शरीर नहीं है, ये मानव चोला नहीं है, ये आत्मा जो सदैव सिर चोले बदल रही है, इसको जब मोक्ष लेना है तो एक मनुष्य के शरीर से जीते जी ये परमात्मा की जानकारी, ये ब्रह्म का ज्ञान जब मिल जाता है तो ही वो मुक्ति, मोक्ष, साल्वेशन पॉसिबल होती है। और अपने मन में सिर्फ ये जिज्ञासा लाना ही उस समय कि किस तरह हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है और जीते जी किस तरह का जीवन निभाना है। जब ये एक जिज्ञासा लाकर ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिल जाती है तो ही जीवन सफल हो जाता है। फिर हर पल एक मन हमारा सिर्फ प्यार ही करता है, किसी से नफरत नहीं करता। ये बात जान लेता है कि जो परमात्मा मेरे शरीर में है वही सामने वाले के भी है। तो फिर किसी से नफरत, निंदा, किसी की पीठ पीछे चुगली नहीं करता। एक बुरे भाव मन में किसी के लिए नहीं आते। हर एक के अच्छे गुण ही ये मन निकालता है। तो ऐसा जीवन जब भक्त जीते हैं तो वाकई ही वो संसार के लिए वरदान बन जाते हैं। और ऐसा ही जीवन हर एक के लिए जीना संभव है। जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है, पर फिर भी इतने गुण, बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाए, उसी तरह अपने जीवन को चला पाए जिस तरह युगों युगों में संतों ने चाहा है कि एक कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। ये जो एका है ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिक होंगे, जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हो, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पर खो दिया, समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है इसी के साथ और जुड़ते चले जाएं, इसी के साथ अपना हर पल इस तरह बिताएं कि जैसे एक मछली होती है जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो कैसे तड़पती है, वैसे ही जिस पल हमें इस निरंकार का चेता भूले उसी समय ये तड़प अंदर से अपने आप वो लिव वापस जोड़ दे। तो इस तरह कोशिश करके अपने जीवन को हम एक उस तरह ढालें कि किसने हमें, जहाँ ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो अंगसंग है, सदा है, कायम है और उसको ना कोई काट सकता है, ना उसको कोई गीला कर सकता है, एक ऐसा परमात्मा जो शुरू से था और अंत तक है और उसका कोई अंत ही नहीं है। तो वैसे ही हमें भी उसके साथ जुड़ते हुए अपने जीवन को भी और सुधारना चाहिए है। तो उसी भाव से जब एक मर्यादित रूप में सत्संग होती है और सारी वो बातें सबकी सुनी जाती हैं तो अपना मन जहाँ हमारा और साफ होता जाता है, जीवन में अच्छे गुण आते रहते हैं और उसी तरह हम एक और खूबसूरत ये इंसान बनते हैं। हम खुद भी इस मिशन के साथ जब जुड़े हैं तो ये निरंकारी मिशन का हम एक एक व्यक्ति, हम यहाँ एक एक महापुरुष अपने जीवन को उस तरह सुधार के रखे कि एक समाज में भी अगर कहीं जाएं
तो सबके मन में यही लगे कि इस व्यक्ति के जैसे बनना है, इसके पास एक ऐसी बात है जो उसको एक हमेशा बाकियों से अलग दिखाती है। तो इस तरह हमारे कर्म ही जब वो प्रचार का रूप ले ले, हमारी भाषा ही प्रचार का रूप ले ले, हमारे सोच ही प्रचार का रूप ले ले, तो फिर हमारा ये जीवन काल जब तक है और उसके बाद जैसे लोग सुखी पर लोग सुहेला, तो किस तरह ये जीवन भी जीते हुए हमने जहाँ वो ह्यूमन वैल्यूज को रखना है, एकत्व, भाईचारा, मिलवर्तन, करुणा, दया, ऐसे अनगिनत जो भी है वो तो रखकर अपने जीवन में हर पल जीवन को जीना है। और उसके बाद ये ब्रह्म ज्ञान जो इस जीवन काल में हमें मिल गया है, वो दात को हमें हर पल ऐसे याद रखना है कि कभी भी अगर अंत समय हो तो वो दात हमें हमसे छिन ना जाए, उसको निरंकार को ऐसे संभालते हुए हर पल निरंकार का एहसास रखना है। और उसके बाद सिर्फ वही एक दात है। और यहाँ पे भी जो सत्संग के दौरान भी हमने सुना, चाहे वो छोटे बच्चे की ज़बान से हो, चाहे बुजुर्गों के, चाहे वो कोई भी तरह का सहारा लिया हो, स्पीच का, गीत का, कविता का, तो सबने एक ही बात दोहराई कि ये जो मिशन हमें क्या शिक्षा दे रहा है, ये ईश्वर परमात्मा पर निरंकार ये हमारे लिए क्या अहमता जीवन में रखते हैं। और हालांकि ये भी उस तरह से देखा जाए तो हम अगर सिमरन कर रहे हैं और निरंकार प्रभु परमात्मा को याद कर रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है कि निरंकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम अगर निरंकार को याद रख रहे हैं कि नहीं, पर हमें अपनी इस जीवन काल में किस तरह जीना है वो अगर नज़रिए से देखें तो हम सही रास्ते पे हैं कि गलत, वो जो हमारा एक है मेजरमेंट लेने का कि किस तरफ है हम, उसको अगर तोलना हो तो यही पता लगता है कि अगर हम सिमरन करके कोई भी कार्य का डिसीजन ले रहे हों तो हमें अपने आप पता लग जाएगा कि अगर मन में वो कार्य करने का समझ में आता है कि गिल्ट, अपने आप को बहुत ही कोई ऐसा काम करने के प्रति एक मन को हम पुश करते हैं कि उससे हमें शायद लगता है हम बहादुर हैं। तो असली बहादुरी क्या है? ये असली बहादुरी तो वही कि जो भी सत्य है उसको समझ के, उसको एक हकीकत को जानने के बाद आंख ना बंद करना कि ये संसार में आए हैं तो मौत भी निश्चित है। एक जीते जी उस बात को, उस फैक्ट को अगर हम ना भूलें, इस सत्य के पहचान के बाद ये सत्य को जीवन में अपनाएं, तो ही वाकई में बहादुर हैं। क्योंकि कायरता तो फिर आंख बंद करने में होगी। एक जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं उदाहरण कि एक सामने अगर कोई, हम किसी से बात करते वक्त कह देते हैं कि सामने अगर शेर खड़ा है तो आंख बंद कर लेंगे तो वो चला नहीं जाएगा सामने से। तो कायरता और बहादुरी ये पहलू जीवन में देखें तो वही कि एक जीवन नहीं समाप्त होना है और जीते जी एक अनेकों रंग की जिंदगी दिखाती है, एक हर एक स्थिति में अलग महसूस कराती है। तो क्या सिर्फ मन की ये फीलिंग्स पे या इमोशंस पे या मन के एक उतार चढ़ाव को ही हम अगर हकीकत मान लेंगे तो स्थिर नहीं हो पाएंगे। एक सदैव के लिए स्थिरता, सहजता चाहिए, तो इस सत्य के साथ ही जुड़ना होगा। और वो सत्य ये ब्रह्म ज्ञान कि हर समय ये परमात्मा का एहसास, इसको पहले जानकर फिर इसको एक इस पर पूरा विश्वास होना और विश्वास के साथ ही जीवन में भक्ति और आनंद आना। कैसे फिर जीवन में इस प्रभु के प्रति वो प्रेमा भक्ति की अवस्था एक हमेशा के लिए। फिर कोई भक्ति में ये नहीं कहा जाता कि दुनियावी काम छोड़ दो, एक जो भी एक
साधन है जीविका कमाने का, उसको त्याग दो, कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ। नहीं, एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है, तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है, फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम ले तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को ले ये भी बदल जाते हैं, कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज़ से एक कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज़ में जब एक हम कण-कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण-कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज़ से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ फिर एक डामाडोल नहीं करती, फिर सिर्फ एक हम उस चीज़ के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज़ चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतनी लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है, इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है। एक हमारी चेतनता, उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा, तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी,
एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके, खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। तो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे इस निराकार को देखकर मन में पहले बसाया जाए, इससे प्रेम किया जाए, तो ऐसा ही भाव संतों ने भी हमेशा समझाया कि कैसे अपने जीवन में हर समय ये कोई भी कार्य करते हुए ये भक्ति उस समय भी की जा सकती है जब कोई काम किया जाता है। ये प्रेम भी हर समय, ये प्यार भी किया जाता है, तो भी वही एहसास मन में रहता है कि परमात्मा जब कण कण में है, हर एक में है, तो ये प्यार भी अपने आप स्वाभाविक हो जाता है हर पल में होने के लिए। और अगर किसी पल में भी हमें वो चिड़चिड़ापन, वो बेचैनी का एहसास है, तो वो समय है जहाँ हमें अपने अंदर झांक के देखना है कि अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये हमारे अंदर का प्रेम, ये सहनशीलता, ये करुणा, दया, ये ऐसी विशाल मन को हमने कहीं खुद ही तो संकीर्ण नहीं कर लिया, और ये काम खुद पे तो फिर कुछ समय का नहीं होता। ये हर पल इस निराकार के एहसास में रह के खुद की बेहतरी के लिए एक शिक्षा जो सत्संग से भी मिलती है, और सत्संग समाप्त होने के बाद भी पूरे संसार से, एक कण कण से भी मिलती है। तो ऐसी ही शिक्षाओं को एक अपने अंदर डालकर अपने जीवन को वरदायी जीवन बना लें, एक हर एक के परोपकार में लगा लें। ये कोई छटाई करके एक अपने मन मुताबिक बातें और लोगों को नहीं अपनाया या एक दूर किया जाए। ये हर समय के लिए मन के भाव हो कि हर कोई अपने जीवन में भक्ति को अपनाता रहे, एक दूसरे के लिए आदर सत्कार ही मन में हो। तो ऐसे जो बात ये बोलने के लिए तो बहुत ही बेसिक है, शायद कोई छोटे बच्चे को भी ये एक छोटी उम्र से स्कूल में भी शिक्षा के तौर पे एक मॉरल साइंस के रूप में भी बताया जाता है, तो फिर ये ताउम्र बात को क्यों रिपीट किया जाता है? तो बात वही कि अगर सीखा है तो हो सकता है वो कुछ पल के लिए उस तरह से बात प्रभाव छोड़े, पर अगर वो अंदर से ही बात रहती है तो वो हमेशा के लिए रहती है। उसकी कोई शेल्फ लाइफ छोटी कम देर के लिए नहीं। वो गुण फिर हम पहले खुद ही बन जाते हैं। तो जब हम खुद ही वो गुण बन गए, चाहे वो प्रेम बन गए, चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो भी हैं वो बनते जाएंगे, तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में एक मिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए, सेवा सिमरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं, और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिले। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए, एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो, और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन को पॉजिटिव हर कोई देता जाए कि कैसे अपने जीवन में हर पल ये चलते ही जाना है। ये एक स्टैटिक, एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता।
और कैसे ये स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात, कि ये चलते रहने की बात, वो बात यही कि इस निराकार इस दातार को जीवन में बसाना होगा। इसको जानकर इसको मन में हर समय जो बसा लेते हैं, उन्हीं का जीवन फिर एक उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत कि अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर, और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता है। एक भक्त तो बस इस निराकार के नियम में होता है, और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार। सत्संग जी, प्रेम से कहना सत्संगत, जब ये नई सदी का आगमन हुआ, जब सन 2000 में हमने प्रवेश किया, 1999 के बाद जब ईयर 2000 चढ़ा, तो उस वक्त एक स्लोगन इसी मिशन के मंच से दिया गया कि युग सुंदर, सदियां सुंदर, हर पल सुंदर, गर मानव जीवन हो सुंदर। के युगों और सदियों और पलों लम्हों की सुंदरता, गर मानव जीवन हो सुंदर। जिन भावनाओं का जिक्र हो रहा है, वो भावनाएं हृदय में घर कर जाती हैं तो जीवन सुंदर बन जाता है। यानी कि घड़ियां, लम्हे, युग, सदियां, उनकी महत्ता मन की सुंदरता के कारण है। इसीलिए यहाँ पर इसी मन की सुंदरता के लिए, जो हमें असल में इंसानी स्वरूप प्रदान करता है, क्योंकि भाव ही तो हैं जो हमें इंसानी जामे में होते हुए शैतानियत के रास्ते पे चलाते हैं, हैवानियत के रास्ते पे चलाते हैं। ये हृदय के भाव ही होते हैं। ये हमारा हमारी अंधकारमय सोच ही होती है, जिसके कारण हम इस मानवीय जिस्म को भी कलंकित करते हैं, मानव जाति को कलंकित करते हैं। तो यहाँ पर मन की सुंदरता की बात हो रही है, जिसके कारण इंसानी वजूद में होकर भी हम देवता का रूप बन जाते हैं, और देवता का रूप ही नहीं, हम परमात्मा का रूप बन जाते हैं। जैसे कि सदैव से संतों, गुरु, पीर, पैगंबरों ने जो ये विधि और ढंग बताया, एक आत्म रूप होने का, एक परम अस्तित्व का रूप बनने का, यही एक ढंग है। तो इसीलिए आज सभी आप मिल बैठकर इन्हीं भावनाओं को और सुदृढ़ करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस समागम के अवसर पर जो मिशन का ध्येय है, उसके अनुसार ही जगह जगह पर रहने वाले आप, हिंदुस्तान के हर प्रांत से नुमाइंदगी यहाँ इन मैदानों में हो रही है, विश्व के अनेकों मुल्कों से हो रही है। तो इसी अभिप्राय को पूरा करने के लिए अपनी अपनी जगहों पर रहकर उन्हीं भाषाओं का इस्तेमाल करते हुए, जो प्रांतीय भाषाएं हैं उन्हीं भाषाओं को उपयोग करते हुए, उसी रहन सहन के अनुसार इन भावनाओं को उजागर कर रहे हैं। जैसे आपने ऐसे अमोलक वचन श्रवण किए जो हमें और जागृति प्रदान कर रहे थे, गीतों के रूप में, कविताओं के रूप में, व्याख्यान के रूप में, वो हमारा भी ध्यान इस तरफ ही दिला रहे थे कि भाषाएं, पहरावे, कल्चर, संस्कृतियां, ये बाहरी हमारे लिबास, हमारी शक्ल सूरतें, ये प्राइमरी नहीं है।
ये सब कल्चर्स और ये सारी चीज़ें बाद में जुड़ी हैं। जो मूल है, जो प्राइमरी है, वो वास्तविकता में हमारा एक असल रूप, एक मानव वाला, जिसमें आत्मा बसती है। आत्मा जो परमात्मा की अंश है, जो डिविनिटी, जो एक डिवाइन परमात्मा, ईश्वर निराकार, इसी की अंश आत्मा बसती है हर घट में। तो उसको मुख्य रखना, उसको मूल रूप में उजागर करना अपने जीवन में, तब वास्तविकता में हमारे जीवन का महत्व बनता है और हम एक सही इंसान कहलाने के हकदार बनते हैं। ये लोक और परलोक दोनों को संवारने वाले बन जाते हैं। इसीलिए मूल के साथ जुड़ने की सदैव से महापुरुषों भक्तों ने ये बात की है। ये आत्मा कब से भटकी हुई, अपने मूल से आवागमन के बंधन में पड़ी हुई, अज्ञानता बरकरार रही। अज्ञानता बरकरार ना रहती तो इसका आवागमन का बंधन समाप्त हो गया होता, और जब जब भी समाप्त होता है इस अंधकार के मिटने से होता है, ज्ञान के उजाले से होता है, अपने असली रूप में स्थित होने से होता है। अगर आवागमन के बंधन चलते रहे, उसका कारण यही रहा, क्योंकि जो हमने बाहरी सिलसिलों को महत्ता दे दी, हमने अपने पहरावों को, अपनी भाषाओं को, अपने संस्कृतियों को और नाना प्रकार की दुनियावी सिलसिलों को विशेषताएं दी और उन्हीं तक सीमित रह गए। वही अपनी पहचानें बना ली, वही अपनी आइडेंटिटी बना ली, और जो मूल रूप में जो हमारी असल आइडेंटिटी थी उसमें हम स्थित नहीं हुए, उससे अनजान रहे, यानी कि आत्मा अनजान रही। तो इसीलिए इसके आवागमन के बंधन से इसको निजात ना मिली। जम जम मरे मरे पुन जम्मे, बहुत सजाए प्या देश लम्मे, कादर करीम ना जाना जे तो तिल पीड़े जो कहानियाँ। ये जन्मना मरना ये इस आत्मा के साथ चलता चला गया। शरीर धारण, एक के बाद दूसरा, एक योनि के बाद दूसरी योनि, ये सिलसिला चलता चला गया। तो जहाँ पर ये आत्मा के लिए एक कष्ट का कारण ये अज्ञानता, वहाँ पर जैसे कहा कि इंसान के म्यार को नीचा गिराने के लिए भी यही अज्ञानता कारण हमेशा से बनी है। आज भी अगर ये इंसान का म्यार गिरा है, उसके पीछे यही अज्ञानता का अंधकार है। जिस अंधकार को ढो रहे हैं, जिस डार्कनेस में हम एक विचरण कर रहे हैं, जो आत्मा के साथ भी जुड़ा हुआ अंधकार, मन पे भी छाया हुआ ये अंधकार, इसी अंधकार ने भ्रम पैदा किए और भ्रमों ने हमें किस कदर बांध दिया, ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया कि हम उन ऊंचाइयों को ना छू पाए। ये इंसानी जन्म हीरे जैसा जन्म अमोलक बताया गया है। यही वो जीवन है जिसमें वो ऊंचाइयां प्राप्त हो सकती है, और अगर यही हाथों से छिन गया, यही एक सफर हमारा जीवन का नाकामयाब रहा, इसी जीवन में हम उजाला अपने जीवन में ना कर पाए, तो फिर पतन ही पतन है। कोई ऊंचाई को प्राप्त करने की गुंजाइश नहीं रहती है। तो यही एक महापुरुष संत जनों का संदेश हर मानव, हर इंसान के लिए रहा है। तो कहने का भाव यही है कि महापुरुषों ने, संतों ने, भक्तों ने हमें यही शिक्षाएं दी थी कि परमात्मा ईश्वर निराकार पारब्रह्म ये घट घट में बसता है। घट घट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी, एक मुरारी ही घट घट में बसता है, और इसलिए कोई पराया कोई बेगाना नहीं है। सारे खुदा के बंदे हैं। ये मखलूक सारी है कुंभा खुदा का, वसुदैव कुटुंबकम। ये पंक्तियां तो हम अरसे से पढ़ते सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस धरती पे बसने वाली वसुधा के ऊपर बसने वाले तमाम लोगों को हम एक कुटुंब का हिस्सा नहीं मानते। हमारी अपनी अपनी बिरादरियां, हमारी अपनी अपनी कौमें, हमारे अपने अपने
ऐसे स्वरूप बनकर रह गए हैं। अपनी जातियां, अपने मजहब, मज़हब मिल्लत की दीवारें इस कदर हमने खड़ी कर ली हैं। कहाँ पर कुटुंब, इस वसुधा पे बसने वाला एक कुटुंब है, एक कुटुंब नहीं है। वी आर ए डिवाइडेड लॉट। As I mentioned yesterday too, and I have been always mentioning about Berlin Wall. First time I visited Berlin was in 1987, December 1987, or it was January 88. At that time the wall was intact in its place. But second time I visited in 1990 or 91, that wall was no more. And few years after that, once again when I visited Berlin, I saw so much graffiti was done on various pieces of walls which are still maintained, which reminds us about once that wall which was dividing. And those lines just got engraved deep in my heart, in my thought, and those lines were that this world is too small for walls, that our world is too small for walls. And just few days back, that is 8th of November, an event was organized in Berlin where I was invited to be one of the speakers. But because of this event and the dates were so close, so I couldn't make it, and the theme of that event and that seminar was also this, that the world without walls. So saints and sages, they never divided us. महापुरुषों, भक्तों ने कभी हमें अलग अलग नहीं किया। उन्होंने तो बल्कि हमें इसी बात का एहसास कराया कि एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, एक की खलकत सारी है, कि हम एक हैं, परमात्मा की संतान है। Then why these barriers? The barriers are man-made barriers, not God-made barriers. A child is born, an innocent child. He doesn't have any language. If somebody belongs to some other culture or one who speaks not that language which the parents speak, who have given birth to that child, and somebody adapts it, that child, and the language of that child becomes that which those parents, those couple use who have adopted that child. Like once somebody adopted a child, and out of ignorance they started learning that language. The child which they were adopting belonged to a Maharashtrian family, and those who were adopting, they belonged to a Gujarati family. And that couple, they started learning Marathi language, and people asked, why are you learning Marathi language? They said, because the child which we are adopting belongs to a Marathi family. Then people said, what are you doing? The child has no language. So we all were born without any language. So as I said, that all the barriers which are dividing us are creations of this very mankind, which has been in ignorance, whether it was down the ages, whether it was centuries ago, whether in present times. तो इस प्रकार से ये जो इंसानों को महापुरुषों ने, भक्तों ने जो संदेश दिए थे, उस संदेश को इंसान ने पकड़ा नहीं, उसको समझा नहीं, उसको अपनाया नहीं, क्योंकि वो दृष्टि नहीं मिली, और इसीलिए एक दूसरे को नीचा देखते रहे, अपने मज़हब को ऊंचा, अपनी जाति को ऊंचा,
अपनी कौमों को ऊंचा, ये मानते चले गए और दूसरों को दुत्कारते रहे, दूसरों को लताड़ते रहे, दूसरों पे जुल्म ढाते रहे, और यही कुछ ये हो रहा है। लेकिन महापुरुष संतों ने बताया कि किसी को नीचा करके मत देखो, किसी को नीचा करके ना जानो, किसी के जाति के लिहाज से, धन दौलतों के लिहाज से, कोई दुनियावी और सिलसिलों के लिहाज से किसी को नीचा करके ना देखो। यहाँ पर हर किसी की कीमत है, हर किसी का महत्व है। As a saying goes that builders, they often say that larger stones do not lie well without the lesser ones. If you place few stones, bigger stones to create a wall or you construct a house, you require small stones too to fill the gaps to make them steady. Means that even those small stones have a value, they have their importance. So we have not to look down upon others. इस प्रकार से हमने किसी को नीचा करके नहीं देखना है, और ये खाम खा के झूठे अभिमान पालते चले जा रहे हैं कि मैं ऊंचा हूँ, मेरी जाति ऊंची, इसकी जाति नीची, इसको दुत्कारो, उसको दुत्कारो। तो इस तरह की नादानियाँ धर्म के नाम पर, गुरु पीर पैगंबरों के नाम पर, ये इंसानों ने कब कहाँ पर ये ऐसा बीज कहीं पर आया और ओवर द सेंचुरीज इसको क्या रूप दे दिए गए, समाज को ऐसा बांट दिया गया जिसके कारण ये देश भी सफ़र कर रहा है। इस देश में ही जाति पाति की ये बीमारी इतनी अधिक है, विश्व के किसी मुल्क में भी नहीं है जितनी यहाँ पर है। और ये विडंबना है कि सबसे अधिक गुरु पीर पैगंबर इस मुल्क में पैदा हुए, ये हम छाती पे हाथ डालकर दावे करते हैं। बात वही आ जाती है कि इसके कारण अज्ञानता है, अज्ञानता है, और हम कुछ सोच चलते चली जा रही है, हमारी चाल वैसी चलती चली जा रही है। एक कतार में इबादत करने के लिए बैठे हुए एक उनमें से ही उसने देखा मेरे आगे वाले की कमीज़ थोड़ी छोटी है, उसका थोड़ा सा शरीर का हिस्सा नज़र आ रहा था, तो उसने आगे वाले की कमीज़ खींच दी कि वो थोड़ा सा नग्न हिस्सा ढक जाए। उसने उस भाव से खींची वो कमीज़, और जिसकी खींची थी उसने आगे वाले की खींच दी, उसने अपने आगे वाले की खींच दी, और आगे वाले की वो कमीज़ खींचते चले गए। फिर पूछा क्या कर रहे हो? कहते पीछे वाले से पूछो। उससे कहा, कहता पीछे वाले से पूछो। यानी कि वो कहाँ से आरंभ हुई थी वो तो पता ही नहीं। जैसे वो एक कहावत है जिसमें एक वो कोट निगाहों में आई थी कि when you hear an eyewitness account, two different eyewitness accounts of an accident, you wonder about the history. एक ही घटना हुई होती है और दो जो कहते हैं हम चश्मदीद हैं, दोनों के बयान अलग हैं, और सोचें कि हिस्ट्री में पता नहीं क्या हुआ होगा, क्या होगा, कैसे हुआ होगा, और हम क्या क्या अपने आधार बनाकर चलते चले आ रहे हैं, अंधकार ढोते चले आ रहे हैं। जैसे कि उस वक्त भी जब ये मान्यता थी कि धरती गोल नहीं है, लेवल्ड है, और उस इंसान के साथ क्या जुल्म किए गए उसके ऊपर जिसने ये कहा कि धरती गोल है, मार डालो इसको, काट डालो, जिंदा जला दो। ये आया बताने के लिए कि धरती गोल है। हमारे बाप, हमारे दादा परदादा वो क्या ना समझ थे, क्या वो नादान थे? लेकिन टाइम प्रूव्ड that person was right who said the earth is round and not flat.
समय ने बताया। तो दास वही बात कर रहा था कि हम अज्ञानता में रहते हैं और इसी अज्ञानता को दूर करने के लिए ही, जैसे कबीर जी ने कहा कि तिमिर गयो रवि देखते, कुमति गई गुरु ज्ञान, सुमति गई अति लोभ ते और भक्ति गई अभिमान, कि तिमिर गयो रवि देखते, तिमिर अंधकार मिटता है रवि के उदय होने से, सूर्य के उदय होने से इस प्रकार से उजाला हो जाता है, जीवन में उजाला हो जाता है। ये की ढंग है, रोशनी का रटन करने से भी नहीं होने वाला है। आपके कमरे में अंधकार है, आप रोशनी रोशनी 5000 वॉट्स जितना मर्जी रटन करते रहे, ठोकरें ही ठोकरें, भ्रम ही भ्रम है। ना जिक्र करने से, ना जयकारे लगाने से, ना रटन करने से उजाला होने वाला है। और अगर आप दीपक की तस्वीर भी बना लो, अगर अंधकार है, कोई तस्वीर उठाकर ले आए, देखो इस पे दीपक बना हुआ है, लौ भी बनी हुई है, उजाला हो जाएगा, कहाँ होगा? हकीकत वाला दीपक चाहिए जिसमें लौ जग रही है, वही रोशनी करेगी। इसी प्रकार से जो सत्य है परमात्मा ईश्वर, यही वो रोशनी है। ये जब तक हमारे जीवन में ना आएगा तब तक हम अंधकार हम ढोते चले जाएंगे। तो ये चेतावनी और ये जागृति महापुरुष संत जन ये हमें प्रदान कर रहे हैं कि हम भी इस प्रकार से जागरूक हो जाएं, हम भी सच्चाई से अवगत हो जाएं, हम भी अपनी असल पहचान बना लें, जो एक हमारा असली वजूद है उसमें हम स्थित हो जाएं। इसीलिए कहा जाता है कि नो दाई सेल्फ, सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन। So that realization has to take place, that awareness has to take place. Only then we can create conditions of peace and bliss. Only then. Otherwise, we have been full of hatred and hating others. We have been giving pains to others. We have been looking down upon others. So, if this realization takes place, only then we think for the welfare of others and we just consider them as a member of the family which I belong to. और इस प्रकार से फिर हम दूसरों पे फिर जुल्म नहीं ढाएंगे। तो ये एक दिशा जो संतों वाली है, जो आदेश और निर्देश संतों वाले हैं, जो शिक्षाएं संतों वाले हैं, उसी अनुसार ही हम ढालते चले जाएंगे अपने आप को। तभी वास्तविकता में तन का भी सदुपयोग होगा, ताकतों का भी सदुपयोग होगा, हुकूमतों का भी सदुपयोग होगा, हमारी अकल सियाणपों का भी सदुपयोग होगा, हमारी विद्वता का सदुपयोग होगा, क्योंकि अब हमें वो एक जागरूकता मिल गई है, वो जागृति आ गई है। तो इस प्रकार से यही एक महापुरुषों के संतों के संदेश और ये पैगाम ये हमेशा से रहे हैं और ये हर काल के लिए है, ये हर सदी के लिए है, हर इंसान के लिए, हर जनरेशन वालों के लिए है। तो इस तरह से छोटे छोटे बच्चों में भी ये संस्कार, सुंदर संस्कार ये भरने बहुत आवश्यक हैं। और ये सारी जिम्मेदारी बड़ों के ऊपर ही है कि वो अपने ऊपर इस प्रकार से जज्ब रखें, अपने आप को विवेक पूर्वक निभाएं और इस प्रकार से बच्चों को भी एक गलत रास्ते पे जाने से रोकें,
जो कि आज कई कई ऐसी मिसालें कि छोटे छोटे बच्चों से चोरियां करवाई जा रही हैं, छोटे छोटे बच्चों से डाके डलवाए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों में हथियार दे के जाने लेने के उनको साधन बनाया जा रहा है। लेकिन आप सभी बच्चों को वो संस्कार दे रहे हैं कि वो ऐसे भव्य नागरिक बने आने वाले समय में, कि वो शान बने समाज की, देश की, विश्व की, मानव जाति की वो असल पहचान बने। तो इस तरह से बच्चों के प्रति भी हमने इस तरह से जागरूक होना है। तो ये हार्मनी, ये मिलवर्तन, ये सद्भावना, ये हमारे मन में बनी रहे। हार्मनी बिटवीन द माइंड, बॉडी, सोल, ये इस प्रकार से हार्मनी हमारे अपने एक वजूद में बनी रहे, क्योंकि कई दफ़ा हम अपने आप में हार्मनी में नहीं होते हैं। तो इसी तरह से हम अपने आप में भी हार्मनी में रहें और चारों तरफ हार्मनी भरा वातावरण स्थापित करने में भी अपने योगदान देते चले जाएं। इन्हीं शब्दों से दास साहब से इजाज़त चाहेगा। साथ संगत जी, धन। साथ संगत जी, अहंकार कैसे छूटता है, कैसे छूटेगा अहंकार? आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है एक इंसान का अहंकार कैसे छूटता है और कब छूटता है और क्यों छूटता है। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, मनुष्य जीवन में अगर कोई सबसे बड़ी बाधा है तो वह है अहंकार। यह अहंकार धीरे धीरे इंसान को अंधा बना देता है। साथ संगत जी, वह अपनी अच्छाइयाँ गिनता है, दूसरों की कमियां खोजता है और खुद को ईश्वर से ऊपर समझने लगता है। परंतु साथ संगत जी, जब जीवन किसी ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां सिर्फ ईश्वर और सच्चाई साथ होती है, तब यह अहंकार अपने आप चूर चूर हो जाता है। तो साथ संगत जी, आज की यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो धन, यश और बल का स्वामी था, मगर अहंकार ने अंधा कर दिया था। लेकिन एक दिन एक छोटी सी घटना ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। तो आइए सुनते हैं ये प्रेरणादायक कथा, जब टूटा अहंकार का महल। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में विक्रमसेन का शासन था। वह शक्तिशाली था, प्रजा उसकी आज्ञा का पालन करती थी और दरबार में उसकी जय जयकार होती थी। लेकिन वह अहंकारी हो गया था। राजा सोचता था, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं चल सकता, अगर मैं न रहूं तो ये सारा संसार रुक जाएगा। उसके दरबारियों ने भी उसका खूब गुणगान किया, क्योंकि सबको अपने लाभ की चिंता थी। धीरे धीरे राजा खुद को ईश्वर से ऊपर मानने लगा। राजा के दरबार में जब कोई संत या ज्ञानी आता तो वह उनकी परीक्षा लेता, उनका मजाक उड़ाता और कहता, अगर तुम सच्चे ज्ञानी हो तो मुझे हराकर दिखाओ। एक दिन एक वृद्ध संत दरबार में आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, अहंकार की ओर, विनाश अहंकार की ओर ले। सत्संगत जी, राजन ने कहा, अहंकार विनाश की ओर ले जाता है। जो अपने को जान ले वही सबसे बड़ा विजेता है। राजा हंसा और बोला, मेरे सामने सभी झुकते हैं, तुम भी झुको, ज्ञान की बातें बाद में करना। संत ने मुस्कुराकर कहा, सत्संगत जी, राजा समय आने तो अहंकार खुद झुक जाएगा। राजा ने एक दिन सोचा कि उसे तीर्थ यात्रा पर निकलना चाहिए, लेकिन यह भी उसने अहंकार में ही किया।
मैं सबसे बड़ा धर्मात्मा हूँ। तीर्थ पर जाऊंगा तो वहाँ की भूमि भी पवित्र हो जाएगी। वह राजसी ठाट बाट से निकला। हाथी, घोड़े, सेवक, बाजा, पालकी सब कुछ साथ में लेकर निकला। यात्रा के दौरान एक निर्जन स्थान पर राजा का काफिला लुटेरों के हमले का शिकार हो गया। सब कुछ लूट गया, सोना, हथियार, वस्त्र, यहाँ तक कि राजा के कपड़े भी। राजा नंगे पांव फटे वस्त्रों में एक गांव पहुंचा। लोगों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। किसी ने रोटी नहीं दी, किसी ने पानी नहीं दिया। वह चीखता रहा, मैं विक्रमसेन हूँ, मगध का राजा हूँ। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया। अच्छा, राजा तो हम भी है, चल हट। राजा को जीवन में पहली बार अपमान और भूख का स्वाद मिला। अब उसका आत्मविश्वास टूटने लगा था। एक किसान ने दया कर उसे अपने घर में आश्रय दिया। किसान ने राजा को नहलाया, खाना दिया और एक साफ धोती पहनाई। राजा ने पूछा, तुमने मुझे क्यों सहारा दिया? किसान ने कहा, क्योंकि इंसानियत ही सिखाती है, भले ही आप राजा हो या भिखारी, तकलीफ में सभी को मदद की जरूरत होती है। राजे की आंखों में आंसू आ गए। वह सोच रहा था, जिसे मैं तुच्छ समझता था वही आज मेरा उद्धार कर रहा है। कुछ दिन बाद वही वन संत वहां आए जहां राजा किसान के घर पर रुका था। राजा उनके चरणों में गिर पड़ा। महाराज, आपने सच कहा था, अहंकार मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। संत बोले, राजन, अहंकार तब तक जीवित रहता है जब तक आत्मज्ञान नहीं होता। जैसे ही तुमने खुद को दूसरे से अलग नहीं एक ही देखा, अहंकार गल गया। राजा जब लौटा तो उसका काफिला नहीं था, कोई बाजा नहीं था, लेकिन उसका मन शांत था। उसने दरबार में घोषणा की, अब से मैं खुद को प्रजा का सेवक मानूंगा, राजा नहीं। उसने संतों को सम्मान देना शुरू किया, गरीबों को गले लगाया और मंदिर में जाकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे कभी फिर से घमंडी मत बनाना। सासंगत जी, अहंकार एक ऐसा विषय जो मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है। जब तक जीवन सहज और सफल रहता है तब तक अहंकार पनपता है, लेकिन जैसे ही जीवन एक परीक्षा लेता है, सच्चाई सामने आ जाती है। ईश्वर उसी का साथ देता है सासंगत जी जो विनम्र हो, सेवा भावी हो और जिसे खुद पर नहीं प्रभु पर भरोसा हो। सासंगत जी, इसलिए अहंकार को मत पालो, वरना जीवन तुम्हें गिरा देगा। खुद को विनम्र रखो ताकि ईश्वर तुम्हें उठा सके। सासंगत जी, जब इंसान को थोड़ा ज्ञान मिल जाता है तो वह अपने को सबसे बड़ा मानने लगता है। जब थोड़ा धन मिल जाता है तो उसे लगता है वह सब कुछ खरीद सकता है, और जब थोड़ा यश मिल जाए तो वह भगवान को भी छोटा समझने लगता है। लेकिन जब जीवन सिखाने पर आता है तो ये तीनों ज्ञान, धन और यश कुछ नहीं बचते। तब बस एक ही चीज मनुष्य को बचाती है और वह है नर्मता। सासंगत जी, अंत में केवल नर्मता बचती है। जहाँ एक सीधा साधा ब्राह्मण अहंकार की राह पर चलकर बहुत ऊंचा बन गया, लेकिन फिर जीवन ने उसे वो पाठ सिखाया जो सदियों तक याद रखा जाएगा। सासंगत जी कथा शुरू होती है काशी के एक छोटे से गांव में। वहाँ एक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम आचार्य सोमदेव था। वे बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान थे। वेद, उपनिषद, तर्कशास्त्र, व्याकरण, सभी शास्त्रों में प्रांगत लोग दूर दूर से उनसे शिक्षा लेने आते। उनके चरणों में बैठते
बिना विधा अधूरी मानी जाती। धीरे धीरे यह ज्ञान उनके मस्तिष्क में नहीं सर में चढ़ गया। अब वह कहते, काशी में केवल एक ही सच्चा विद्वान है और वह है मैं। एक बार एक नवयुवक विद्यार्थी ने प्रश्न पूछ लिया कि गुरुदेव, क्या आपसे भी बड़ा कोई विद्वान हो सकता है? आचार्य ने क्रोधित होकर कहा, मेरे बाद कोई विद्वान नहीं हुआ और जो कुछ जानना है मेरे पास है, मेरे शब्द ही अंतिम हैं। विद्यार्थी चुप हो गया, मगर अब आश्रम में डर का माहौल था। शिष्य प्रश्न पूछने से डरते थे क्योंकि अब आचार्य ज्ञान नहीं दे रहे थे, आदेश दे रहे थे। एक दिन एक संत आए जिनका नाम महात्मा ऋषिराज था। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आपके ज्ञान की ख्याति दूर दूर तक, परंतु ज्ञान वहीं टिकता है जहाँ नर्मता हो। क्या आप बनारस के बाहर कभी किसी ज्ञानी से मिले हो? आचार्य ने हंसकर कहा, मुझे किसी से सीखना है? मैं तो स्वयं गंगाजल हूँ, दूसरों का ज्ञान तो कुएं जैसा है। संत बोले, फिर एक बार कैलाश पर्वत के निकट एक वृद्ध ब्रह्म ज्ञानी रहते हैं, उनके पास जाइए। वहाँ एक प्रश्न पूछे, मैं कौन हूँ? आचार्य ने कहा, मुझे तो इसका उत्तर मालूम है, पर चलो देख लेते हैं उस वृद्ध को भी। आचार्य कैलाश की ओर रवाना हुए। रास्ते में बड़े बड़े महात्माओं से भेंट हुई, पर वे सबको तुच्छ समझते रहे और सोचते रहे, मेरा ज्ञान सर्वोप्रिय है। यही सोचते हुए वे उस वृद्ध ब्रह्मज्ञानी के आश्रम में पहुंच गए। वहाँ एक शांत वातावरण था। वृद्ध संत ध्यान में लीन थे। आचार्य ने पूछा, मैं कौन हूँ? वृद्ध ने आंखें खोली, मुस्कुराकर कहा, तुम जानना चाहते हो कि तुम कौन हो, पर पहले ये बताओ तुम क्या नहीं हो? आचार्य चौंक गए। वे बोले, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ। वृद्ध ने धीरे से कहा, जब तक ये कह रहे हो कि मैं नहीं हूँ, तब तक तुम अपने अहंकार को पकड़ कर बैठे हो। जब वह भी छूट जाएगा तब उत्तर अपने आप मिल जाएगा। आचार्य भ्रमित हो गए। उसी रात एक चमत्कार हुआ। उनकी आंखों में अंधकार छा गया, दृष्टि चली गई और वे अंधे हो गए। घबराकर वृद्ध संत के पास दौड़े, मुझे क्या हो गया? वृद्ध बोले, ज्ञान आंखों से नहीं, अंतरात्मा से आता। तुमने ज्ञान को हथियार बना लिया था, अब वही ज्ञान तुम्हें नर्मता सिखाएगा। अब आचार्य उस आश्रम में रहकर सेवा करने लगे। झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, शिष्यों की देखभाल करना। धीरे धीरे उनके आसपास उन्हें एहसास हुआ कि जीवन का असली उद्देश्य सेवा, नर्मता और आत्मबोध है। एक दिन उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे दृष्टि दो। हे प्रभु, मुझे दृष्टि दो नहीं, परंतु दृष्टिकोण दे दो। उस रात उन्होंने स्वप्न में भगवान का दर्शन हुआ। जब तू मैं कहना छोड़ देगा, जभी तू मुझे देख पाएगा। अगले दिन उनकी दृष्टि लौट आई, लेकिन अब उनकी आंखों में अहंकार का आभार नहीं था। जब आचार्य सोमदेव लौटे तो लोगों ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और उन्हें पहचान नहीं पाए। वे अब ऊंचे आसमान पर नहीं बैठते थे, अब वे सबसे नीचे जमीन पर बैठते थे। अब वह शिष्यों से कहते, मुझे मत सीखो, मुझसे पूछो नहीं, स्वयं को जानो, मैं तो बस एक रास्ता हूँ। जो आचार्य कभी खुद को अंतिम सत्य मानते थे, अब कहते हैं मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ वह है जो हम सब में है और वह है परमात्मा। सत्संगत जी, अहंकार तब तक जीवित रहता है जब तक हम स्वयं को कुछ समझते हैं।
जैसे ही हम कुछ नहीं होते, ईश्वर हमारे भीतर बोलता है। आचार्य सोमदेव की तरह जब हम खुद को मिटा देते हैं तो सच्चा ज्ञान, सच्चा प्रेम और सच्चा परमात्मा हमारे भीतर प्रकट होता है। साथ संगत जी, इसलिए याद रखिए, ज्ञान बढ़ने से नहीं झुकने से बढ़ता है। अहंकार छोड़ो तो परमात्मा स्वयं पास आ जाते हैं। साथ संगत जी, साथ संगत जी, हम में से कई लोग यह सोचते हैं कि भगवान को पाने के लिए कोई विशेष साधना चाहिए, कोई विशेष स्थान, विशेष वेशभूषा या कोई विशेष योग्यता चाहिए। परंतु एक चीज ऐसी है जो जब तक भीतर रहेगी तब तक ईश्वर सामने होकर भी अदृश्य रहेंगे, और वह है अहंकार। सत्संगत जी, एक महान व्यापारी जो करोड़ों का मालिक था, लेकिन जब उसकी आत्मा पहली बार रोई तभी उसके भीतर परमात्मा का स्वरूप प्रकट हुआ। सत्संगत जी, कथा शुरू होती है राजस्थान के बीकानेर जिले से, जहां धनराज मालिक नामक एक अत्यंत सफल व्यापारी रहता था। उसकी कई दुकानें, हवेलियां, नौकर चाकर, बैंक बैलेंस और शहर में रुतबा था। लेकिन धनराज को एक बीमारी थी, और वह बीमारी अहंकार की थी। उसे लगता था मेरे पास से ही लोग जीते हैं। मैं ना चाहूं तो सैकड़ों लोग भूखे मर जाए। वह मंदिर जाता लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए, संतों को दान देता लेकिन प्रचार के लिए। उसका जीवन भरा हुआ था धन से, लोगों से, नाम से, पर खाली था तो बस वह ईश्वर से था। एक दिन गांव में एक अजीब सन्यासी आया। वह न मांगता था न प्रवचन देता था, बस एक ही बात कहता था कि जो खुद को जान ले वो ही सब जान लेता है। धनराज को यह बात व्यर्थ लगी। उसने कहा, तुम क्या जानोगे? मेरे पास पैसे है, सत्ता है, समाज का मान है, मैं ईश्वर को ऐसे ही पा सकता हूँ। संत ने मुस्कुराकर कहा, जब भीतर से सब कुछ गिर जाए तब ही असली जीवन उगेगा। धनराज ने उसे अपमानित किया और कहा, मुझे ये फालतू बातें मत बताओ, मैं अपने कर्मों से भगवान को भी खरीद सकता हूँ। कुछ ही महीनों में समय पलट गया। एक व्यापारी मित्र ने विश्वासघात कर दिया। पार्टीशन के बाद उसके गोदाम जल गए, बैंक डूब गया, कैश चलने लगे। धनराज जो कभी 100 लोगों को काम देता था, अब खुद अपनी हवेली बेचने की कगार पर था। उसके रिश्तेदार साथ छोड़ गए, नौकर चले गए। वे दिन आ गए जब धनराज को एक रोटी के लिए भी हाथ फैलाना पड़ा। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था सिवाय एक प्रश्न के कि मैं कौन हूँ। धनराज पगला गया। वह गांव-गांव घूमता, किसी संत के पास, किसी फकीर के पास, किसी मंदिर में तो कहीं कुटिया में, पर कोई उत्तर नहीं मिला। एक दिन वह उसी सन्यासी से फिर टकराया। अब वह उसे देखकर रो पड़ा और बोला, मेरे पास अब कुछ नहीं है, न पैसा, न नाम और न आत्मबल। क्या अब भगवान मिल सकते हैं? संत बोले, अब तुझे मिल सकता है वो जो सब कुछ है, क्योंकि तू अब खुद को कुछ नहीं समझता। यही परमात्मा की ओर पहला कदम है। अब धनराज सेवा में लग गया। लोगों को पानी पिलाना, मंदिर में झाड़ू लगाना, अनाथ बच्चों को पढ़ाना। जहाँ पहले वो तस्वीरों के सामने सिर झुकाता था, अब वह हर जीव में ईश्वर को देखने लगा। एक दिन उसे गांव के कुएं के पास बैठे हुए कुछ बच्चे मिले जो भूखे थे। वह खुद भूखा था, पर उसने अपनी एकमात्र रोटी उन्हें दे दी। उनमें से एक बच्चे ने कहा, आप भगवान जैसे हो। उस दिन धनराज की आंखों में आंसू आए।
और वह बोला, नहीं बेटा, मैं तो तब तक राक्षस था जब तक मेरे पास अहंकार था। अब मैं इंसान बन पाया। धनराज अब सन्यासी जीवन जीने लगा। संतों की संगति में पूरी तरह बदल गया। अब वह किसी को कुछ देने के लिए नहीं, ईश्वर को पाने के लिए जीता था। एक दिन ध्यान में बैठे बैठे उसने अनुभव किया कि वो जो सबके भीतर है वही मेरे भीतर भी है। वो जो अब तक मैं बाहर खोजता रहा वो तो मेरे भीतर बैठकर मुस्कुरा रहा है। उसने आंखें खोली और कहा, अब मैं मुक्त हूँ, क्योंकि अब मैं बचा ही नहीं। अहंकार वह दीवार है सत्संग जो आत्मा और परमात्मा के बीच खड़ी होती है। जब तक हम खुद को बड़ा समझते हैं, परमात्मा हमारे लिए दूर है। जैसे ही हम खुद को मिटा देते हैं, परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाते हैं सत्संग जी। धनराज की तरह यदि कोई अपने भीतर झांकना शुरू कर दे तो अहंकार की राख से ही आत्मज्ञान की लौ निकलती है। इसीलिए सत्संग जी कहते हैं अहंकार मिटता है सेवा से। इसलिए सत्संग जी कहते हैं अहंकार मिटता है सेवा से, प्रेम से, नम्रता से और आत्मज्ञान से। सत्संग जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें। और दास को आशीर्वाद दे सत्संग जी के हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। और सत्संग जी दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को भी सब्सक्राइब जरूर कर दे। सत्संग जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।